सोशल मीडिया के तवस्सुस से एक अल्लामा साहब को सुनने का इत्तेफाक हुआ। वो कह रहे हैं कि खुतबा-ए जुमा में खुलफाए राशिदीन रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन के नामे नामी इसमें गिरामी ना लिया जाए। यानी वो कह रहे हैं कि तरतीब से जो खुतबा-ए जुमा में नाम लेते हैं, अफज़लुल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ व अला अअदलिल अस्हाब हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक़ आज़म व अला जामिउल क़ुरआन हज़रत उस्मान गनी व अला असदिल्लाहिल गालिब लैसु बनी तालिब हज़रत मौलाए कायनात करमल्लाहु ताला वजह। यानी जो अहले सुन्नत व जमाअत तरतीब बितरतीब से जो खुलफाए राशिदीन के नामे नामी मुबारक नाम जो हम लेते आ रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये तरतीब गलत है। अब ये बात उन्होंने क्यों कही भाई, किस वजह से कही? क्या उन्होंने कहीं पढ़ा होगा? क्या कोई हदीस मुबारका में कहीं मुताले से कोई किताब उनकी आंखों के सामने मुताले के वक्त गुजरी होगी, या नहीं तो फिर वो रवाफिज ने उनको कोई चिट्ठी लिख करके भेजी होगी? इस तरीके की आप बात कहिए। अगर हकीकतन देखा जाए अहले सुन्नत व जमात से जब कोई बंदा अपने आप को सहीउल अकीदा सुन्नी, अपने आप को अहले सुन्नत व जमात से कहता है, तो जो अहले सुन्नत व जमात जो सवाद आज़म जो सहाबा इकराम बुजुर्गान दीन के जो हमारे अकाइद व नज़रियात जो चलते आ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसी पर गामजन, उसी पर चलने वाले को, उसी पर मुत्तफ़िक़ रहने वाले को अहले सुन्नत व जमात कहा जाता है, ना कि किसी के बातों में आकर, किसी के बहकावे में आकर। जैसा कि राफजी है, ये राफजी लोग कभी इनका दिमाग चुप रहता ही नहीं है, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ, कभी कुछ तो कभी कुछ। यानी ये लोगों का ठिकाना ही नहीं है। थोड़े दिन इधर तो थोड़े दिन उधर, थोड़ा ये बोला तो थोड़ा वो बोला, थोड़ा यहाँ किया तो थोड़ी ऐसी वैसी बातें करता है। लेकिन हमारा नजरिया, हमारा अकीदा ऐसा नहीं है अहले सुन्नत व जमात का। जो हमारे बुजुर्गान दीन, जो हमारे सल्फ सालिहीन ने जैसा अकीदा, जैसा नजरिया, जैसा रास्ता हमें बताया है, हमें उसी रास्ते पर चलते हुए, उसी रास्ते पर मुत्तफ़िक़ रहते हुए हमें जो है जिंदगी गुजारने की आज जरूरत है। लेकिन जो आज तक मुझे कहीं भी ऐसा सुनने को नहीं मिला कि खुतबा-ए जुमा में तुम जो है ये नाम क्यों ले रहे हैं। जब मैंने सुना तो वाकई मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारका याद आई। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था, क़यामत के अनक़रीब तुम देखोगे फितने ऐसे बरसेंगे, ऐसे बरसेंगे जैसे आसमान से जो है बारिश की छींटें बरसते हैं। ऐसा तुम्हें फितनों की बातें, ऐसा तुम्हें सुनने का इत्तेफाक होगा। इतना सुनोगे, इतना सुनोगे, एक फितना सुनकर अभी आप घर पहुंचे भी नहीं होगे, रास्ते में ही होगे, दूसरा फितना जो है तुम्हें सुनने का इत्तेफाक हो जाएगा। ये तमाम चीजें जो है क़यामत की निशानियां हैं मेरे अजीजों। जिसकी मैं बात कर रहा हूं उनका नामे नामी इसमें गिरामी हबीब अहमद अल हुसैनी। माशाअल्लाह नाम तो बड़ा अच्छा है, बहुत बेहतरीन नाम है, बड़ा प्यारा नाम है। लेकिन नाम के साथ मौलवी साहब काम भी वैसा होना जरूरी है। जब आप अपने आप को अहले सुन्नत व जमात से आपका ताल्लुक है, आप अपने आप को एक आलिम कहते हैं, एक आलिम का तो अकाइद व नजरियात उनके इस तरीके के जो है फिक्र नहीं होनी चाहिए कि खुतबाए जुमा में खुलफाए राशिदीन के नाम को लेकर के तुम जो है ऐसी बातें सोशल मीडिया पर के आकर के कर रहे हो। जब आप जैसे उलमा, आप जैसे आलिम जब ऐसी बात कहेंगे, जाहिर सी बात है कि रवाफिस को और बकबक करने का जो है मौका मिल जाएगा। वो तो दलील के तौर पर जो है आपका वीडियो पेश करेंगे आवाम के सामने। आवाम को क्या होना, क्या आवाम किताबों से आवाम का लगाव है, क्या आवाम किताबें पढ़ती है? कुछ नहीं है। बस उनके सामने कोई एक वीडियो, एक अच्छा जुब्बा कुब्बा में जो है एक मौलवी बकबक कर रहा है, बस आवाम को वही होना है, आवाम को वही सबसे बड़ी दलील है। अल्लाहु अकबर कबीरा। अगर आप सहीउल अकीदा सुन्नी अगर होते तो इस तरीके की बात आप ना करते। और दूसरे वीडियो भी मैं आपके सुना, खास करके जो है बाज़ सहाबा इकराम में हजरत सैयदना अमीर मुआविया और हजरत सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तबारक व तआला अन्हुम, इन बुजुर्गों को लेकर के भी जो है आपका अकीदा, आपका नजरिया ठीक नहीं है आपका।
और आप अपने आप को अहले सुन्नत व जमात से, तुम कहते हो कि मैं अहले सुन्नत व जमात का एक आलिम हूं, मैं ये हूं वो हूं। जब आप वाकई अहले सुन्नत व जमात के होते, जब आप अपने आप को कादरी कहते, कलाइदुल जवाहिर में हुजूर सैयदना गौसे आदम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने क्या लिखा, अपना अकीदा क्या ज़ाहिर किया। गुनियतुत तालिबीन में सरकार गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने क्या लिखा। फुतूहुल गैब में हुजूर बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला की अकायद व नज़रियात क्या है, क्या है? क्या आपने नहीं पढ़ा किताबें? इन बुजुर्गान दीन के अकायद को आपने किताबों से मुताला नहीं किया? जब आपने किया होता, सरकार बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला के क़वाइदुल जवाहिर में उन्होंने, सरकार बड़े पीर गौसे आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तबारक व तआला ने बाकायदा खुलफाए राशिदीन का तरतीब बितरतीब से जो जिक्र चला आ रहा है, जैसा आज हमारे उलमाए अहले सुन्नत, आज हमारे खुतबाए जुमा में जैसे तरतीब से नाम लेते हैं, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ व अला अअदलिल अस्हाब हज़रत सैयदना उमर फारूक़ आज़म व अला जामिउल क़ुरआन कामिलिल हयाई वल ईमान हज़रत सैयदना उस्मान गनी ज़ुन्नूरैन व अला असदिल्लाहिल गालिब इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब लैसु बनी तालिब हज़रत सैयदना मौला अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु व करमल्लाहु तआला वजहुल करीम। यानी तरतीब बितरतीब से जो हमारे बुजुर्गान दीन का जो अकीदा, जो नजरिया चला आ रहा है, आज हमें जो है उसको आगे पहुंचाने की आज जरूरत है, ना कि जो है राफिजियों की सोच फिक्र, उनके नजरियात को आज हमें सोशल मीडिया पर लाने की जरूरत है। अरे राफिजी का तो क्या कोई ठिकाना है? राफिजी का कहीं ठिकाना ही नहीं है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वो तो सिर्फ गुस्ताखियों पर गुस्ताखियां, गुस्ताखियों पर वो गुस्ताखियां करता जा रहा है और अपने आप को माज़अल्लाह जो है मुहिब्बे अहले बैत होने की बात कर रहा है वो, जबकि वो है गुस्ताखे अहले बैत, वो है दुश्मनाने अहले बैत। सरकार मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम के जो अकायद है, जो नजरियात है, अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात है जो उनके अकायद व नजरियात पर चल रहे हैं। क्या सरकार मौला कायनात करमल्लाहु तआला वजहुल करीम का क्या अकीदा था, क्या नजरिया था? पढ़िए, आप आलिम है, जानते हैं आप। लेकिन सोशल मीडिया पर आकर के इस तरीके के बातें करना कि जो है खुतबाए जुमा में खुलफाए राशिदीन के नाम को लेकर के जो तुम आकर के एक वीडियो बनाए हो, माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, आप पर जो है राफिजी फिक्र, राफिजी नजरियात अपने दिमाग में जो तुम चढ़ाए हुए हैं, इस बिना पर आपको तौबा करना जरूरी है। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा के तहत जो है तौबा करिए और इस तरीके के वीडियो सोशल मीडिया पर आकर के जो है बनाने से गुरेज करिए। गालिबन आपने हजरत पीर मेहर अली शाह या दूसरे बुजुर्गान दीन ने बाकायदा अपनी किताबों में लिखा है, आपने उस वाक़ई को भी पढ़ा होगा। गालिबन पीर मेहर अली शाह या दूसरे बुजुर्गान दीन ने ये गांव का एक वाक़या, उसमें उन्होंने जो है बयान फरमा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा लिखा है अपनी किताब में, तस्फिया माबैन सुन्नी व शिया या दूसरे बारे में बुजुर्गान दीन है। खैर, मुताला के जरिए आपको जो है मिल जाएगी, ये वाक़या आपको पढ़ने को मिल जाएगा। जब एक गांव में एक आप जैसा जहन, आप जैसा नजरिया रखने वाला एक मौलवी था, खुतबाए जुमा में उसने खुलफाए राशिदीन के नाम ही नहीं लिए। यानी उस मौलवी ने, उस मस्जिद के इमाम ने खुलफाए राशिदीन के जब नाम नहीं लिए, तो ये बात होते हुए वो एक बुजुर्ग के पास जब पहुंची तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक फतवा लिखा। लिख करके वो फतवा उस मौलवी, वो भी कुछ दिमाग का बिगड़ा हुआ मौलवी था, जब उससे पूछा गया कि भाई तूने खुतबाए जुमा में क्यों तू जो है खुलफाए राशिदीन के नाम क्यों नहीं लिए, तो उसने दलील यही कही थी, यही जवाब उसने दिया था कि क्या मालूम कि अफजल क्या हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ है या मौला अली है, इस वजह से मैं जो है नाम नहीं लिया, ताकि अगर मैं नाम लेता तो जुमा के बाद लोग पकड़ करके मुझे पूछते कि तुम जो है हजरत मौला अली का नाम लेना था। अगर मैं मौला अली का नाम लेता तो जो है पूछने वाले ये पूछते कि तुम जो है उनका नाम पहले क्यों नहीं लिए, हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ का नाम लेना था। इस वजह से मैं जो है ना तो इनका नाम लिया ना तो उनका नाम लिया। लेकिन जब ये बात होते होते उस बुजुर्ग के पास जब पहुंची तो उन्होंने जवाब में एक फतवा लिखा
کیا فتوا لکھا؟ جب تو نے نام نہیں لیا تو تجھے چاہیے تھا کہ تو اپنے آپ کو سنی کہتا. نام نہیں لینے کے بعد بھی کیا تو اپنے آپ کو سنی کہہ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، میں ہوں ہی سنی ہی، میں ہوں صحیح العقیدہ سنی. تو پھر اس نے کہا کہ وہ بزرگ نے کہا کہ تو نے نام کیوں نہیں لیا؟ تو پھر اس نے جواب دیا کہ نہیں، میں ایک کشمکش میں تھا. تو پھر اس بزرگ نے فرمایا لوگوں کو تو چھوڑتا لیکن بزرگان دین کے جو عقائد و نظریات چلے آ رہے ہیں اس پر عمل کرتا، اس کو فالو کرتا. تو نے نام کی اس وجہ سے نہیں لکھا، تو نے کیوں نہیں لیا؟ تو اس بزرگ نے آخر نے اس کو جواب دیا جو خلفاء راشدین کا نام نہیں لیتا ہے وہ زندیق ہوتا ہے. جو خلفاء راشدین کے نام نہیں لیتا ہے وہ زندیق ہوتا ہے، زندیقوں میں اس کا شمار ہوتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. اور کم از کم خلفاء راشدین کا نام لے کر کے ہم اپنے آپ کو یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ دیکھو ہمارا وہی عقیدہ ہے، ہمارا وہی نظریہ ہے جو ہمارے بزرگان دین کا نظریہ ہے، جو ہمارے بزرگان دین کا عقیدہ ہے، ہمیں اسی عقیدے پر چل رہے ہیں. لیکن جو سلف صالحین کا جو عقیدہ ہے، ان کا جو نظریہ ہے، اس لیے جب آپ اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کے، جب آپ اپنے آپ کو ذمہ دار عالم کہتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ اس طریقے کے باتیں سوشل میڈیا پر آ کر کے عوام کو اور اہل علم حضرات کو ان کا دماغ خراب نہ کرے. جب آپ اس طریقے کے باتیں آ کر کے کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کہ دوسرے علماء ویڈیو بنا کر کے جب آپ کا رد کریں گے، آپ کو جواب دیں گے تو آپ کو تکلیف بھی نہیں ہونا چاہیے. اس لیے میں کہتا ہوں، آپ سے چھوٹا ہوں، آپ عالم دین ہے، بڑے ہیں، الحمدللہ آپ کا ادب کرتا ہوں اور میں ابھی بھی آپ کا ادب کا میں قائل ہوں. آپ ایک اہل سنت و جماعت کے عالم دین ہے، لیکن جب آپ جیسے بڑے علماء اس طریقے کی اگر باتیں کریں گے تو عوام و خاص کہاں جائے گی؟ بتائیے آپ مجھے، کہاں جائے گی عوام؟ رافضیوں کو کیا دلیل نہیں مل جائے گی آپ کی ویڈیو کو لے کر کے؟ دیکھو سنی حضرات کو نہیں بتائیں گے کہ دیکھو تمہارے عالم اس طریقے کی بات کر رہے ہیں، لوگ اور خراب نہیں ہوں گے، ان کے عقیدے میں اور ان کے عقیدے کا اور مڈر نہیں ہوگا. اس وجہ سے الحسینی صاحب، آپ اپنے عقید و نظریات کو ٹھیک رکھیے اور اپنے آپ کو رافضی ذہن، رافضی فکر سے توبہ کریے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.